नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान कई चीजों में इस वक्त बदहाल है। वहां पर कंगाली जैसे हालात बने हुए हैं और लगातार तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहते हैं कि किस तरह के हालात पाकिस्तान में हैं। हालात इतने बुरे हैं कि आटा भी जो है वो बंदूकों के पैरों में रखा जाता है और लोगों में रोष है। महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है। सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं, लेकिन अब एक और चुनौती सरकार के सामने आकर खड़ी हो गई है। शहबाज सरकार टेंशन में है, सर पकड़े हुए है कि आखिर करे तो क्या करे। चिंता है इमरान खान को लेकर। जी हां, इमरान खान जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं और पीटीआई के बड़े नेता हैं, संस्थापक हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनको रिहाई कराने की बात अब की जा रही है कि उनको रिहा किया जाए, उनको जेल से निकाला जाए, उसको लेकर अब धमकियां भी दी जाने लगी हैं, चेतावनी भी दी जाने लगी है मौजूदा सरकार को, शहबाज सरकार को। खैबर पख्तूनवा के जो मुख्यमंत्री हैं अली अमीन गंडापुर, उन्होंने चेतावनी दी खुलेआम और एक बड़ी रैली जो की गई थी उसमें चेतावनी दी गई थी। जमकर सब बरस रहे थे शहबाज सरकार पर। कहा यह जा रहा था कि 2 हफ्तों में आप रिहा कीजिए इमरान खान को, वरना हम खुद रिहा करवा लेंगे, आपको आपकी सुनने की हमें जरूरत ही नहीं है। ऐसे बयान सामने आए। इन बयानों के बाद चीजें आगे बढ़ी तो उसके बाद गिरफ्तारियां हुई। अब कुल मिलाकर 11 नेता पीटीआई के गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें पीटीआई के चेयरमैन भी हैं। तो पूरा मसला क्या है इमरान खान को लेकर, और सबसे बड़ी बात है कि आने वाले दिनों में क्या बांग्लादेश जैसे हालात पाकिस्तान में बन सकते हैं, इन पर भी बात करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान आज की इस चर्चा में जुड़े हैं। निपुण जी हमारे साथ जुड़े हैं, शिक्षाविद हैं, लेखक हैं और विदेश मामलों के जानकार हैं। साथ ही पड़ोसी मुल्कों पर खास नजर वो बनाए रहते हैं। पाकिस्तान को लेकर उनसे हम चर्चा करेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका निपुण जी। बहुत धन्यवाद जी। निपुण जी, पाकिस्तान कई मामलों में चर्चा होती रहती है। सबसे ऊपर अगर हम बात करें तो आतंक को लेकर चर्चा होती है, लेकिन इन दिनों पाकिस्तान में अशांति है, बहुत बहुत बुरी तरीके से है। इमरान खान किस तरीके से अपना वजूद कायम रखना चाहते हैं? क्योंकि सबसे पहला मेरा सवाल यही है सीधा कि हमेशा से सेना पावर में रहती है, सरकार किसी की भी हो वो कठपुतली होती है और सेना पावर में रहती है, लेकिन इस बार इमरान खान पावर में आने के लिए इतना ज्यादा छटपटा रहे हैं और समर्थन इतना भरपूर मिल रहा है उन्हें। क्या चल रहा है आपके हिसाब से पाकिस्तान में? देखिए, पाकिस्तान की अगर आप प्रॉब्लम को देखेंगे तो पाकिस्तान की प्रॉब्लम के बारे में मैं बोलता हूँ हमेशा कि पाकिस्तान को चलाने वाले ट्रिपल ए हैं। ट्रिपल ए से मेरा मतलब है आर्मी और अल्लाह। अल्लाह से मतलब मेरा ऊपर वाले खुदा से नहीं, वहाँ जो रेडिकल ग्रुप्स हैं जो अल्लाह के नाम पर बात करते हैं, शरिया लाने की बात करते हैं, उनके व्यापार में बात बोल रहा हूँ। तो अमेरिका, आर्मी और आर्मी के साथ में थोड़ा सा आईएसआई जोड़ देता हूँ, वो भी हिस्सा में चलती है। अब हो क्या रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी विडंबना बनी है, जो पूरे हालात बिगड़े हैं, वो इसी बात से बिगड़े कि पाकिस्तान जब 2012 में, देखिए बात बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि जब आपका ओसामा बिन लादेन को ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान से उठाकर अमेरिका मारता है, उसके बाद अमेरिका क्या करता है, पाकिस्तान को जो $2.2 बिलियन की एनुअल जो आपकी हेल्प करता था, उसको ग्रांट देता था, वो देना बंद कर देता है। उसके बाद चीन उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है कि हम तुम्हारे यहाँ पे सी पैकेट लगाएंगे 2013 में। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही चीन उसको इन्वेस्टमेंट करता है उसके अंदर, तो पाकिस्तान जो है वो अमेरिका और चीन के बीच में एक जोर आजमाइश का अखाड़ा बन जाता है। और उसी आजमाइश का जो आज परिणाम आप देख रहे हैं, वो उसी आजमाइश का क्या है परिणाम आपके सामने है। एक तो पहलू ये है कि अमेरिका का और चीन का। इमरान खान को आप याद हो, आपको इमरान खान के स्टेटमेंट आप देखें, उन्होंने कह कर पार्लियामेंट के अंदर भी अमेरिका को कोसा, खूब दबा के कोसा कि अफगानिस्तान के अंदर आपने मुजाहिदीनों को तैयार किया, फिर आपने उनको फंड देना बंद कर दिया, हमारे सैनिकों को आपने यहाँ पे लगवाया, हमें क्या मिला? अमेरिका को खूब बुरा भला कहा, तालिबान को आपने पैदा किया, लेकिन आज पाकिस्तान तालिबान से परेशान है। और फिर हम देखते हैं कि इमरान खान का तख्ता पलट होता है, शहबाज शरीफ आते हैं। शहबाज शरीफ का आप स्टेटमेंट देखिए, उनका पूरा स्टाइल देखिए काम करने का। वो स्टाइल काम करने का कैसा है, वो पूरा का पूरा अमेरिका के सपोर्ट में। लगातार उनके जो स्टेटमेंट हैं, लगातार उनके जो काम है, वो आपका अमेरिका के फेवर में, अमेरिका के फेवर में बात कर रहे हैं। तो ये तो इन दो पार्टी का दबाव में ही वो गैस पाइपलाइन भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इससे भी ये साफ हो जाता है कि कनेक्टेड है। अब जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की आर्मी की, देखिए पाकिस्तान की आर्मी को अगर आप देखें तो पाकिस्तान की आर्मी भी एक रेंटेड आर्मी की तरह काम करती है। सऊदी को कभी भी अगर फोर्स की जरूरत पड़ती है
तो सऊदी हमेशा क्या करता था, अमेरिका की आर्मी को, पाकिस्तान की आर्मी को रेंट पर बुलाता था अपने यहाँ पर काम करने के लिए, कोई भी उसका एक्शन लेना हो, कोई भी उसका एक्टिविटी करनी हो। सऊदी ने अपनी आर्मी कभी तैयार नहीं की है ढंग से, कायदे से। क्यों तैयार नहीं की है? क्योंकि वहां पर जो पूरा एक मोनार्की सिस्टम है, उनको डर लगता है कि अगर हमने अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग किया तो हमारे यहाँ कहीं कोप ना हो जाए और जो हमारी सल्तनत चल रही है वो बदलकर वहां पर एक बड़ा गद्दाफी जैसा एक रूल वहां पे स्टेब्लिश ना हो जाए। लेकिन जब यमन में क्राइसिस होता है, यमन में सऊदी जो है वहां पे जो शाले गवर्नमेंट है उसको स्टेब्लिश करने का प्रयास करता है और वो पाकिस्तान से डिमांड करता है कि अपनी सेना हमको दीजिए, तब इमरान खान मना कर देते हैं। और यहाँ पर फिर आर्मी का रोल देखिए, आर्मी क्या इशू बनाता है। आर्मी का भी अगर आप पूरा पूरा देखेंगे कि आपका, अगर आर्मी की हम बात करते हैं, इसका पाकिस्तान की आर्मी की बात करते हैं, तो पाकिस्तान की जो आर्मी है वो फंडेड है अमेरिका के द्वारा। वेपन सप्लाई, जैसे आप F-16 विमान की हम बात करते हैं, क्राफ्ट की बात करते हैं, वो अमेरिका का है। F-16 की हम बात करें, सऊदी का पूरा फंड उसको मिलता है। तो पाकिस्तान की आर्मी इसी बात पर नाराज होती है इमरान खान से कि वो पूरा का पूरा चाइना की ओर शिफ्टिंग हो रहे हैं, अमेरिका की ओर से छोड़कर, और फिर वो शहबाज शरीफ को लाते हैं। एक तो ये मैंने सूरत हाल बताया आपको, एक जो वर्ल्ड पावर्स है उनका इन्वॉल्वमेंट में बताया। दूसरा, पाकिस्तान की जब हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को आप देखेंगे तो स्टार्टिंग से लेके 1947 से लेके आज तक पाकिस्तान अपनी पहचान के संकट के लिए कार्य कर रहा है। उनको अब तक ये नहीं है कि हमारी आइडेंटिटी क्या है। वो अपने आप को ये नहीं जोड़ पा रहे कि हम भारत से अपने आप को जोड़ें या हम अरब से अपने आप को जोड़ें या अपने खुद की एक आइडेंटिटी बनाएं। आज तक पाकिस्तान अपनी आइडेंटिटी नहीं बना पाया, और होता ये है उस आइडेंटिटी क्राइसिस के अंदर उससे पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर एक बांग्लादेश बन जाता है। उस आइडेंटिटी क्राइसिस को लेकर ही बंगाली जो आपके थे पूर्वी पाकिस्तान के लोग, वो बोल रहे हैं अमार सोनार बंगलो, मैं तो बंगाली हूं, मैं बंगाली रह के खुश हूं। लेकिन इधर के लोग बोल रहे हैं कि हम पंजाबी हैं, हम सिंधी हैं, हम बलूची हैं, हम पख्तूनी हैं। तो ये क्राइसिस, और एक अच्छा खासा वहां पर क्या है, आप पाकिस्तान के अंदर देखेंगे तो जो पंजाबी कम्युनिटी है, पंजाबी कम्युनिटी वहां पर अपने आप को रियल पाकिस्तानी मानती है, और बाकी किसी को भी, ना तो बलूचियों को, ना पश्तूनियों को, ना सिंधियों को। थोड़ा बहुत सिंधियों की अगर हम बात कर सकते हैं तो सिंधियों को बलूच, इन्होंने ब्यूरोक्रेसी में थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट दिया है। ब्यूरोक्रेसी में हम बात करें तो कराची का एक स्कूल है, आप देखेंगे तो 50% से ज्यादा जो वहाँ ब्यूरोक्रेट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, वो मोस्टली कराची से निकले हुए हैं। और ऐसे आप देखेंगे वहाँ की पॉलिटिक्स की बात करें, पुलिस की बात करें, आर्मी की बात करें, सब पंजाबियों का पूरा कंट्रोल है। यहाँ तक कि जो बलूचियों की अपनी जो बटालियन है, उस बटालियन नाम तो बलूच आर्मी, मतलब बलूच बटालियन रखा हुआ है, लेकिन वो केवल 5% बलूची हैं, बाकी आपका 90% तक लोग पंजाबी इसके अंदर आपके भरे पड़े हैं। तो एक तो पंजाब में, मतलब पाकिस्तान में ये दिक्कत है, और दूसरा क्या है कि पाकिस्तान में 72 फिरके हैं, मतलब फिरके के जो इस्लाम के अलग अलग सेट। जैसे अभी हम देखें जो खैबर पख्तूनख्वा की अब अभी जिक्र कर रहे थे इमरान खान के, जो वहाँ पे जो खैबर पख्तूनख्वा में सीएम है अली अमीन, वो आपके पीटीआई से हैं। और आप देखिए इमरान खान है, इमरान खान की पैदाइश तो लाहौर की है, लेकिन जो इमरान खान का पूरा परिवार है वो पख्तूनी है। पख्तूनी यानी कि वो आपका खैबर पख्तूनख्वा से बिलोंग करता है और पख्तून से बिलोंग करता है। मैं थोड़ा सा खैबर पख्तूनख्वा में आपको बता दूं जिससे आपको तस्वीर क्लियर हो आपके दर्शकों को। जी जी। खैबर पख्तूनख्वा जो है, पहले इसको बोला जाता था 2010 से पहले नॉर्थ वेस्ट प्रोविंशियल प्रोविंस, NWFP, ये इसको बोला जाता था, यानी कि उत्तर पश्चिम जो प्रांतीय, मतलब मैं नाम मिस कर रहा हूँ, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंशियल प्रोविंस, इस पूरा ये नाम इसका था जी। और आपको याद होगा जब हमारे यहाँ ट्राइबल अटैक हुआ था कश्मीर के अंदर, तो वो यही NWFP यानी कि आपका नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस से ही कबलियाई आक्रमण हमारे यहाँ पर हुआ था। होता ये है कि वहां पर ये 2010 में नाम बदलते हैं, उसका नाम रखते हैं खैबर पख्तूनख्वा। पख्तून का नाम भी क्यों रखा जाता है, यहाँ पर एक खैबर पास है, और खैबर पास वही है जो इतिहास में जितने भी भारत पे आक्रमण हुए वो सभी इसी खैबर दर्रे से ही आपके आए थे, जितने आक्रमणकारी। और आक्रमणकारी जब भी आए तो ये बौद्ध धर्म का भी हमारा क्या था, बहुत ही यूनिक सेंटर था। बौद्ध यहाँ पे काफी अच्छे बामयान की मूर्ति वगैरह के लिंक करते आप देखेंगे तो बौद्ध धर्म का काफी अच्छा गढ़ ये रहा था। लेकिन आक्रमणकारी हुए तो बौद्ध धर्म को नष्ट किया, फिर जो भारतीय धर्म वहां पर और भी थे, कुषाण वगैरह थे, उनको भी उन्होंने नष्ट किया। लेकिन एक बड़ा यहाँ पर स्थिति थी कि वहां से काफी लोग हमारे यहाँ पर
आया करते थे। अब जो खैबर पख्तूनख्वा नाम क्यों डाला गया, वो भी इसलिए नाम डाला गया कि पख्तून कम्युनिटी के कारण। और पख्तून कहें, पश्तून कहें, पठान कहें या अफगान कहें, ये एक ही बात है। पश्तून, पख्तून, पठान, अफगान, ये है सब अफगानिस्तान वाले लोग। जी। लोग और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक डूरन लाइन है, और डूरन लाइन को अफगानिस्तान कभी मान्यता नहीं देता। अफगानिस्तान ये कहता है कि ये डूरन लाइन है, ये ब्रिटिश के द्वारा गलत तरीके से हमारे बीच में खींची गई, हमारे रिलेटिव बांट दिए गए, और ये एक पूरे जो डिमांड है, काफी आप काफी देखें सारी कैसे दिक्कतें हैं। लेकिन इमरान खान की हम बहुत सारी खासतौर पर अगर बात करें, इमरान खान को लेकर जो कुछ चल रहा है, इमरान खान की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद एक मामले में रिहा कर दिया गया, फिर दूसरे तोशाखाना मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कि इमरान खान को पूरी तरीके से कैद करने की जो एक रणनीति है या फिर प्लानिंग है, वो बहुत समय से चल रही थी, और उसके बाद तमाम जो चीजें हैं वो होती हुई नजर आई। लेकिन क्या आप ये बात मानते हैं कि कश्मीर को, जब जब इमरान खान पाकिस्तान की गद्दी पर थे और प्रधानमंत्री जब वो थे, तब कश्मीर को लेकर उन्होंने कई बातें कही, और कश्मीर को लेकर कहा यह जा रहा था कि उनका माइंडसेट ये है कि ठीक है, बातचीत हो जानी चाहिए कश्मीर को लेकर। आप आतंक को हवा देते हैं, उसके बाद भारत की तरफ से कई आरोप लगाए जाते हैं कि पाकिस्तान में आतंकी पलते हैं और वहीं से आते हैं। ये कहीं ना कहीं कई मौकों पर साफ भी हुआ है। ये स्टैंड कश्मीर को लेकर इमरान खान का था, क्या उसी को लेकर शहबाज सरकार या मौजूदा सरकार नाराज है और ज्यादा आक्रामक है इमरान खान को लेकर, ये आप मानते हैं? इमरान खान की अगर हम बात करें या हम नवाज शरीफ की बात करें, शहबाज शरीफ, भाई नवाज शरीफ का आप स्टैंड देखिए। जब कारगिल हुआ था तो नवाज शरीफ ने क्या बोला था? नवाज शरीफ ने कहा मुझे पता ही नहीं, परवेज मुशर्रफ ने कहा वहां पे सेना भेज दी है। वो भागे भागे अमेरिका गया नवाज शरीफ कि भैया बचा लो, कुछ कर लो। अब उसने घुसा तो दिए सेना, लेकिन कुछ आप रोक टोक करा दो ताकि युद्ध रुक जाए, कुछ हमारे हाथ में रह जाए। बाद में इसी सब घटनाक्रम में जब परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट भी कर दिया, तो नवाज शरीफ के ही परिवार का ये छोटे भाई है शहबाज शरीफ, कोई अलग तो है नहीं, उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज कोई भी हो, चाहे वो आपका इमरान खान की हो और चाहे आपका नवाज शरीफ की हो। और हम ये बात करें इमरान खान ने इशारे में बोला कि आतंकवाद पैदा किया, ये पैदा किया, वो पैदा किया, लेकिन इमरान खान के टाइम में आपने उरी अटैक देखा? इमरान खान के टाइम में आपने पुलवामा अटैक देखा? क्या उनकी जानकारी के बगैर ही अटैक हो गया? और जिस प्रकार चीन ने सीपैक बनाया, सीधा सीधा हमारी सोवरेनिटी को चैलेंज किया चीन ने, तो इमरान खान को ये बात नहीं दिख रहा था? अगर वो बातचीत करने के लिए बहुत उत्साह थे, बहुत उत्सुक थे, तो उनको सीपैक रोक देना चाहिए था कि भाई ये भारत की टेरिटरी से नहीं जाएगा, यानी कि जम्मू कश्मीर से नहीं जाएगा। तो आप देखिए, जो पाकिस्तान की बातें हैं, पाकिस्तान के नेता कोई भी आ जाए, लेकिन वो आर्मी और जो वहां पर रेडिकल ग्रुप्स हैं, उनकी सहमति के बगैर, आईएसआई के बगैर, वो बिल्कुल भी पत्ता नहीं हिला सकते। और जरा सा भी उनके अगेंस्ट जाने का प्रयास करेंगे तो वो उनको पलट के रख देंगे। या तो सेना खुद, अब सेना क्या करती है, पहले खुद अपने हाथ में कमांड ले लेती है। जैसे अयूब खान की हम बात करें, जियाउल हक की हम बात करें, ये परवेज मुशर्रफ की बात करें, लेकिन अब आर्मी थोड़ा स्मार्ट तरीके से, कि ये ना देखिए कि डेमोक्रेसी नहीं है, वो खुद फ्रंट में, बल्कि पॉलिटिकल पार्टी से क्या करती है, वहां पर कूप करवाती है। तो इमरान खान को हटा देना ये कूप की तरह ही था, बस ये था कि इसमें पॉलिटिकल तरीके से हुआ, ना कि आर्मी की तरीके से हुआ। तो मैं ये बात मानने को तैयार नहीं कि इमरान खान। और रही बात नाराजगी, देखिए नाराजगी इमरान खान से कुछ भी नहीं है किसी पार्टी की, ना इनका कोई अपना इन्वॉल्वमेंट है। ये सारा खेल जो है आपका अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है और पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है। जैसे ही अगर चीन वहां पर इन्वॉल्वमेंट ज्यादा बढ़ाएगा, तो फिर चीन अब जो सपोर्ट कर रहा है वो इमरान खान को कर रहा है। चीन के अपने इंटरेस्ट हैं, एक तो चीन ने बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट वहां पे कर लिया है, और शहबाज शरीफ हो या आपका जो दूसरी पार्टी बिलावल भुट्टो वाली जो पार्टी है, जो आपका बेनजीर भुट्टो की पार्टी, जरदारी साहब की जो पार्टी है, ये भी पूरा पूरा अमेरिका सपोर्टर है। क्योंकि जो बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ के बीच में समझौता कराकर ही अमेरिका ने दोनों को एक साथ चुनाव में उतरवाया था। जब बेनजीर भुट्टो को, फिर जरदारी को सपोर्ट करता है अमेरिका और नवाज शरीफ को सपोर्ट करता है अमेरिका, तो ये दोनों एक हैं। तो इमरान खान के माध्यम से चीन अपनी पकड़ को कमजोर नहीं करना चाहता, तो चीन के सपोर्ट से आज इमरान खान जो कुछ है। तो बात यह कि आप सोचे कि इनका अपना व्यक्तिगत लीडरशिप या व्यक्तिगत कोई पहचान, व्यक्तिगत कोई आइडेंटिटी, इमरान खान कब से संघर्ष कर रहे थे पॉलिटिक्स में आने के लिए, लेकिन जैसे ही उनको पाकिस्तान की आर्मी ने सपोर्ट करना शुरू किया, वो पावर में आ गए। और पाकिस्तान की आर्मी को लगा कि यार ये तो हमारे खिलाफ ही बोलने लग गया है, पॉलिटिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, तो पावर बैक हो रहा है, हटाओ इसको, साइड करो। उधर से अमेरिका को लग रहा था कि ये तो गड़बड़ कर रहा है इमरान खान, चीन कर रहा है, तो चीन का कंट्रोल। और देखिए पाकिस्तान की जो लोकेशन है ना, वो पाकिस्तान को बहुत इंपॉर्टेंट बना देती है। मैं तो हमेशा पाकिस्तान को बोलता हूँ, पाकिस्तान पूरे एशिया का एक चौराहा है, एक चौराहा।
इससे आप सेंट्रल एशिया से जुड़ जाते हैं, इससे आप वेस्ट एशिया से जुड़ जाते हैं, इससे आप साउथ एशिया से जुड़ साथ जाते हैं और ईस्ट एशिया से जुड़ जाते हैं। तो ऐसे चौराहे पर अगर लोकेशन में कोई देश अवस्थित होगा, दैट इज अ बेटर सिचुएशन, और साथ में आपका अरब सी के थ्रू इंडियन ओशन में ओपन होता है। तो इसका मतलब पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजिकल इंपोर्टेंस है जिसको कोई भी देश अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहता। यानी कि पाकिस्तान में सरकार किसी की भी हो, भारत के साथ या फिर भारत की तरफ उसकी नीयत कभी साफ हो ही नहीं सकती है। कदाचित भी नहीं। 99% पाकिस्तान नेशनलिज्म एंटी इंडिया नेशनलिज्म है। हमारा क्या है, अगर हम इंडिया में बात करें तो वी लव द इंडिया। इंडिया का जो नेशनलिज्म है वो लव टू द इंडिया डेवलप हुआ है, लेकिन वहां पर एंटी इंडिया 99% पीपल दे हेट द इंडिया। दैट इज द रियलिटी। इसको मैं अब लंबी चर्चा करें तो मैं आपको कई सारे प्रमाण दे सकता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से अपने बटालियंस के नाम रखे हैं, अपनी आर्मी के उन्होंने नाम रखे हैं, जितने मिसाइल्स बनाई हैं, वो सारे नाम वो हैं जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। हालांकि मुझे हंसी आती है कि जितने नाम उन्होंने रखे वो वाले नाम है जिन भी आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया तो सबसे ज्यादा उन्होंने जो गदर मचाया, जो उन्होंने लूटपाट की, लोगों को मारा, जो आज पाकिस्तान के कंट्रोल वाला एरिया है, उसी एरिया में ज्यादा उन्होंने बदतमीजी की थी। और उन्हीं के नाम पे वो गजनी नाम रख रहा है। लेकिन सारे नाम हंसी इस मोहम्मद बात गोरी में भी नाम रख आती रहा है है, तमाम निपुण जी तरह कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, और ये हर कोई देख रहा है, ये तो वैश्विक स्तर पर भी हर किसी को दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान में क्या हालात हैं, महंगाई कहां पर पहुंच चुकी है और लोग किस तरीके का विद्रोह करना भी चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं आवाज भी उठती है। ठीक है, अब ये मुद्दे उछल जाते हैं, चाहे इमरान खान का मुद्दा हो या फिर कभी कभी कश्मीर को लेकर वहां पर आवाज उठती रहती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं दिमाग में उनके भर दिया गया है आवाम के कि आप इन पर बात ही मत करिए। वीडियोस निकलकर कई सामने आते हैं कि भाई आटे को लेकर लड़ाई हो रही है, सब्जी को लेकर लड़ाई हो रही है, तमाम जो चीजें हैं, महंगाई तो बहुत पूरी तरीके से मार वहां पर है। ठीक है, लेकिन इमरान खान की अगर हम बात करें तो इमरान खान को लेकर कई और सारी भी बातें हैं। जिस तरीके से बात निकलकर सामने आती है, कई केसेस उन पे हैं। तोशा खाना का जो मामला है वो उन पर है, फर्जी मैरिज वाला जो मामला है वो उन पर है, तमाम और भी बहुत सारे मामले हैं। तो अब क्या इमरान खान का जो वजूद है बच पाएगा, नहीं बच पाएगा इन सब चीजों के आगे? क्योंकि जिस तरीके से अब ये भीड़ निकलकर सामने आई है, उनके समर्थक निकलकर सामने आए हैं और चेतावनी दी जा रही है भरे मंचों से, तो क्या वजूद ये बचा पाएंगे या फिर सरकार का वजूद मिटेगा? क्या हो सकता है आपके हिसाब से आगे? देखिए, अभी हम जब बात करें, जैसे बलूचिस्तान के जो सीएम हैं, जो अली अमीन गंडापुर हैं, वो गायब हैं, वो गायब थे। अभी हालांकि मैंने एक खबर पढ़ी कि 1 घंटा पहले वो आ गए हैं। लेकिन मैं भी कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, मुझे एक न्यूज चैनल मैंने सुना बात को, तो मैं भी इसको कंफर्म नहीं कर रहा हूँ। लेकिन वो गायब है, ये तो बात कब कंफर्म है, काफी न्यूज में आया, काफी सारे न्यूज़पेपर में भी आया, ये बातें गायब है। उन्होंने भाषण दिया था कि हम अपने तरीके से निकाल लेंगे, गायब हो गए। पाकिस्तान की आर्मी के अगेंस्ट आप बोलकर तो देखिए कि आर्मी बहुत स्ट्रांग होती है, और आर्मी पाकिस्तान की वाकई में बहुत स्ट्रांग है, इसमें भारत के मुकाबले नहीं, लेकिन अगर हम बात करें किसी भी तरीके से बहुत स्ट्रांग है। हालांकि बलूचियों ने उनको टारगेट किया, बलूचियों ने उनको पकड़ पकड़ के मारा है। अभी देखिए 100 से ज्यादा बलूचियों ने 100 से ज्यादा आर्मी वालों को मार दिया था। इस तरह की स्थिति वहां पे रहती है। तो फिर लेकिन जब आर्मी आपका साथ, हाँ तो हाँ नहीं, वो बात सही है, ये फैक्ट है। लेकिन क्या बलूच की बात में क्या, उनको ट्रेनिंग्स है, और देखिए बलूच में भी जो काफी लोग हैं, जो वो आपके जो एक्स या तो आर्मी वाले लोग हैं या एक्स आपके पुलिस वाले लोग हैं, वो ट्रेंड है पूरे। उसकी जो बीएलए के आप पूरी बटालियन को देखेंगे, मैं एक दिन पढ़ रहा था पूरा बैठ के, पूरा उसको डिटेल से बीएलए को, तो मोस्टली उसमें ट्रेंड लोग हैं। और अब तो उसी आर्मी ने कारगिल को भी स्वीकार कर लिया है, जो आज तक मना करते आए थे। हाँ जी, और उनका स्थिति ये है बलूची और बीएलए की, कि बीएलए का जब आप अटैक की जो पूरी टैक्टिक्स देखेंगे, वो टैक्टिक्स वैसी होती है जैसे आर्मी वाले टैक्टिक्स लगाते हैं। तो इसका मतलब पूरी ट्रेंड आर्मी की तरफ वो है। तो ये तो आर्मी के बीच की लड़ाई होगी, बीएलए की और पाकिस्तान की आर्मी की। अब जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कई 10-11 नेता भी, आपने बताया बिल्कुल सही बात है, वो पीटीआई के गिरफ्तार कर लिए गए। और पाकिस्तान के अंदर जिस प्रकार का हंगामा हुआ जब इमरान खान को अरेस्ट किया गया था, और उसके बाद जैसे पीटीआई के ऊपर जिस प्रकार के ताबड़तोड़ की चीजें हुई हैं, अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग आप देखिए, जो आपका खैबर पख्तूनख्वा में करीब 25 सीटें, जो उसकी पूरी असेंबली 145 सीटें उसकी हैं, जिसे 25 सीटें निलंबित कर दी गई थी, आपका सस्पेंड कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो 25 आपने निलंबित की है वो सब पीटीआई को दीजिए, और पीटीआई का ही वहां पे क्या तो इलेक्शन कराइए, ये जो जिनको आप निलंबित किया उसको आप दोबारा से ज्वाइन कराइए। ये डिसीजन कब का है? इसको महीनों बीत गए, कई महीने बीत गए, लेकिन अब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं कराया गया है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान का अभी जो स्थिति है, इमरान खान
पाकिस्तान का फ्यूचर तभी बच सकता है जब अब पाकिस्तान के टुकड़े हों। अब वो टुकड़े कौन करेगा? खुद पाकिस्तानी ही करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा वाले करेंगे, तब जाके कुछ बात बनेगी। नहीं तो पाकिस्तान तो जो है आज एक खिचम तान के एक तरह से मैं कहता हूँ उसको एक अखाड़ा बन गया है जहां पर जोर आजमाइश हो रही है अमेरिका की और चीन की। तो वो जोर आजमाइश का अखाड़ा है, ऊपर से पॉलिटिक्स है, इसके अलावा रेडिकल ग्रुप्स, आईएसआई, आर्मी, वो अपने पास में पावर जाने नहीं देना चाहते हैं, वो अपने पास में कंट्रोल रखना चाहते हैं। और वहां की आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है कई मायने में। हम एटॉमिक वेपन की हम बात करते हैं, वो आर्मी के कंट्रोल में है। वहां की जो पाकिस्तान की जो आर्मी है वो वहां की इंडस्ट्री भी चलाती है। जितनी वहां पे सीमेंट फैक्ट्री है पाकिस्तान के अंदर, उन सभी सीमेंट फैक्ट्री में पाकिस्तान की आर्मी का स्टेक है, यानी कि उनका कहीं ना कहीं उसमें शेयरिंग है, स्टेक है, और वो उसको क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो इस प्रकार का पाकिस्तान को मैं देखूं तो पाकिस्तान मुझे समझ भी नहीं आता कि आज चल कैसे रहा है। चल रहा है तो अल्लाह की मर्जी से चल रहा है, यही कहा जाएगा कि इस प्रकार की आज स्थिति बनी हुई है। और वो कोई भी देश, अब कहा तो जाता है कि भाई एक ऐसे पाकिस्तान होगा भारत के लिए बड़े मेहरबानी से खतरनाक चल रहा है, शायद बात होगी। मेहरबानी से ये कह सकते हैं। मेहरबानी से, बिल्कुल सही बात। अब लेकिन अब क्या ना, अमेरिका भी देखिए अभी अब तक क्या था, अमेरिका की भी स्थिति ये रहती है कि आपका FATF में अमेरिका ने डलवाया पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर, लेकिन यही अमेरिका ने उसको बाहर भी निकलवा दिया। क्यों निकलवा दिया? क्योंकि भारत को कंट्रोल करवाना, मतलब बहुत सारी इसमें क्या है, मैं अगर बहुत डिटेल से बताऊं तो बाइडेन साहब का भी प्रशासन, ये अमेरिका की पॉलिसी रही है। अमेरिका की पॉलिसी रही है कि भारत को हमको सपोर्ट भी करना है, लेकिन भारत को कंट्रोल में रखना है। और कंट्रोल में कैसे रखें? चीन से तो कंट्रोल कर नहीं पाएंगे, एक ही है नालायक, एक ही हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है कि रह रह के कि नहीं भारत का विरोध करना है, भारत का विरोध करना है। उसके कारण पाकिस्तान को थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन अमेरिका देता रहता है ताकि हम पाकिस्तान को बनाए रखें और ऐसा लूंज-पूंज पाकिस्तान रहे ताकि हम कभी भी इसकी जमीन को यूज कर सकें, कभी भी कोई मैटर हो, कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे तो उसके इन्वेस्टमेंट को खराब कर सकें। आज अमेरिका का मोटिव क्या है? अमेरिका का मोटिव जितना इन्वेस्टमेंट को जीरो कर दिया जाए, चीन वहां पर पैसे लगाने को बंद कर दे। और आप देखिए, चाहे वो UAE हो, सऊदी हो, अभी ये 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले चीन, सऊदी और UAE तीनों ने ही मना कर दिया है कि हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। 4 दिन पहले की न्यूज है। अब आप सोचिए, जहां पर इस प्रकार की तंगहाली हो, इस प्रकार का मैटर हो, और उस मैटर में इस प्रकार से जो फंड जाए, तो स्थिति क्या होगी? पाकिस्तान की आवाम खुद सड़कों पे होगी। तो आपने कहा बांग्लादेश जैसे हालात, मुझे लगती है पॉसिबिलिटीज पूरी हो सकती है। हालांकि बांग्लादेश के हालात कुछ और थे, यहाँ के हालात कुछ और हैं। तो लेकिन आज की तारीख में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को देखना बड़ा दिलचस्प होगा। देखिए, बांग्लादेश को अलग कराने में भारत की बहुत बड़ी भूमिका थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान से बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, किसी की भूमिका की जरूरत नहीं है। ये खुद ही अपने आप में लड़ मिट के क्या कर लेंगे, अपने आप को समाप्त कर लेंगे। और तालिबान तो एक्टिव है, जब से अफगानिस्तान के अंदर रियल तालिबान, जो आप देखते हैं प्रेसिडेंट तालिबान आया, तो जो TTP है वो उसी अफगानिस्तान तालिबान को अपना आइडियल मानती है और उसी के नक्शे कदम पर चलकर वो खैबर पख्तूनख्वा को लेकिन आजाद इन करना सब के चाहते हैं। बीच भी निपुण जी, पाकिस्तान अपने तरफ देखने की बजाय, अपने नेताओं को देखने की बजाय जूनागढ़ की बात करने बैठ जाता है कि भैया जूनागढ़ से मुद्दा उठा दिया अभी कि वो आपने गलत तरीके से लिया। तो इन चीजों में बड़ी हंसी आती है कि पाकिस्तान के पास आखिर क्या है, कहां उनके जो हुक्मरान हैं वो कहां दिमाग लगा रहे हैं, कहां लगाना चाहिए। विदेशों में आपको चोर कहकर बुलाया जाता है, खबरें आती हैं कि आप गधे बेचकर आप देश चला रहे हैं चीन को, तमाम और भी बहुत सारी खबरें हैं। लेकिन पाकिस्तान हमारा, कह सकते हैं बदकिस्मती है कि हमारा ऐसा पड़ोसी है। देखिए, पाकिस्तान बदकिस्मती तो कहेंगे, लेकिन कोई पुराना इतिहास तो पाकिस्तान का है नहीं, था तो भारत से ही निकला है। पहले तो बात ये है, तो कोई वो तो इसका इतिहास अगर पूछे कि भाई 1947 से पहले आप कौन थे, तो कहेंगे हम इंडिया थी, बोलेंगे, इसके अलावा कुछ बोल नहीं सकते हैं। और दूसरी बात, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के, लेकिन दिमाग सारा नेगेटिव चलता है। नेगेटिव कैसे चलता है? अभी देखिए, जो बांग्लादेश में जमात इस्लामी जैसा संगठन, उसको स्ट्रांगली, और वो पूरा ISI का गेम है। अब जमात इस्लामी के जितने टेररिस्ट शेख हसीना गवर्नमेंट में गिरफ्तार करके डाले हुए थे, उन सबको रिहा कर रहे हैं। उनकी कोशिश ये है कि हम कैसे भी करके नॉर्थ ईस्ट में डिस्टर्बेंस क्रिएट करें। इधर मतलब पूरा नॉर्थ ईस्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जो आपका अफगानिस्तान के अंदर तालिबान है, उससे बेटर रिलेशन बिल्डअप करके अपने आप को बैलेंस बनाए रखें। लेकिन कि बाहर की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होकर और भारत विरोध में इतने अंधे हो गए, मैं इसको एक शब्द देता हूँ, इंटरनेशनल बोलते हैं फेरेंटीन, यानी एक राक्षस बोला जाता है, उसको दानव बोला जाता है। उसने एक ऐसे दानव को जन्म दे दिया पाकिस्तान ने, जो आज खुद पाकिस्तान को क्या नष्ट करने में लगा हुआ है।
यानी कि एक ऐसा जानवर, एक ऐसा दानव, एक ऐसा राक्षस जो आज उसी को क्या कर रहा है, निकल रहा है टीटीपी। टीटीपी कौन है? ये वही तो मुजाहिदीन है जिन मुजाहिदीनों को ट्रेन किया गया था पाकिस्तान बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगेंस्ट आपका रशिया इन अफगानिस्तान। और उसी को फिर बाद में उससे तालिबान बना। तालिबान के दो भाग हुए, एक अफगान तालिबान, एक पाकिस्तान तालिबान। तो स्थिति ये है कि पाकिस्तान की जो जो आज हम आर्मी की बात करें, पाकिस्तान के जो लीडर्स की बात करें, वो तो अपना भी कंफ्यूज है। उनको यही नहीं पता कि हमारे यहाँ कंट्रोल किसका है। यानी कि कुल आर्मी मिलाकर का हम देखें कंट्रोल है। पाकिस्तान की स्थिति, तो पाकिस्तान की स्थिति जो हालात हैं वो हम देख ही रहे हैं। लेकिन अब जो इमरान खान वाला जो मैटर अब और उछलता जा रहा है और बढ़ता चला जा रहा है, इस पर क्या होगा ये बेहद दिलचस्प होगा देखना आने वाले दिनों में, क्योंकि इमरान खान कैसे अपने आप को टैकल कर पाएंगे। उनके जो साथी हैं, समर्थक हैं, आपसी जो नेता हैं पार्टी के, वो बड़े बड़े दावे कर चुके हैं, बड़े बड़े ऐलान कर चुके हैं कि भैया हम छुड़ा लेंगे, हम रिहा कर लेंगे। नजर हमारी भी बनी हुई है, नजर आप भी हम पर बनाए रखिए, ताकि जो सारी खबरें हैं, एक छोटी से छोटी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और निपुण जी हमारे साथ जुड़ते ही रहेंगे ताकि इस अच्छे तरीके से आप तक सारी चीजें पहुंच पाए, आप समझ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद निपुण जी आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इतने अच्छे से हमें ये पूरा जो माजरा है पाकिस्तान का इसे समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। तमाम ऐसी ही जानकारियों के लिए, ऐसी खबरों के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।